नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इतने बहादुर फौजी की बहन जंग का किस्सा शुरू होने से पहले ही बेहोश हो गई। बेहोश? मैं कब हुई थी बेहोश? वो तो मैं इंसान हूँ, घर का काम करके थक गई थी, इसलिए बैठे बैठे आंख लग गई। और क्या चाचा जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे इतने बहादुर फौजी की बहन ऐसे ही थोड़ी बेहोश हो सकती हैं। ये तो कई लोगों के होश उड़ाने वालों में से है। क्यों सासू माँ? हाँ, दुश्मन का होश उड़ाने के लिए मैं होश के साथ साथ जोश में भी रहती हूँ। आखिर फौजी की बहन हूँ ना। वाह, ये हुई ना बहादुर सिपाही की, बहादुर बहन की बहादुरी के मिसाल। आप यहाँ इनकी बहादुरी की मिसाल देखिए और इन्हें अपने जंग के किस्से सुनाइए। मैं तब तक दाल बना के आती हूँ। सासू माँ, मैं दाल बनाने जाऊँ ना? ना ना बहू ना। हाँ, मैं आपको द्रास सेक्टर के बारे में बता रहा था। वहां जब दुश्मन की सेनाओं ने हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करी तो हमारे फौजियों ने भी उनको ललकारा और मैंने बाईं तरफ की ओर से उन पे गोले बरसाने शुरू कर दिए और एक एक धमाके के साथ दुश्मन के फौजियों के चिथड़े उड़ने लग गए। कहीं पे उनकी बाजुएं गिर रही थी, कहीं पे उनकी टांगे गिर रही थी और कहीं पे धड़ गिर रहे थे। चारों तरफ मांस के लोथड़े ही लोथड़े दिखाई दे रहे थे। मांस के लोथड़े? हाँ हाँ, और जमीन पूरी लाल हुई हुई थी, लहू से लाल, गरम गरम खून से लाल हुई हुई थी। और तो और एक फौजी की तो खोपड़ी में से भेजा बाहर आ गया था। मैं दाल बना कर आती हूँ। अरे दाल तो हमारी बेटी बना रही है ना। दाल कच्ची ना रह जाए ना। मेहमानों की खातिरदारी करना फौजी खूब जानते हैं। खाना कच्चा ना रह जाए, नहीं देखना तो मेरा फर्ज है ना, फौजी की बहन का। सो तो है गोली मार के। तो आगे का किस्सा सुनने के लिए मैं बहू को भेजती हूँ। बहू। क्या हुआ सासू माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाय हाय, खून, मांस के लोथड़े, चीथड़े, खोपड़ी का भेजा। अरे ये तो किसी हॉरर मूवी की भयानक स्टोरी से भी ज्यादा खतरनाक किस्से हैं। मेरा तो सुबह से ही दिल कच्चा हो रहा है। एक फौजी का दिल तो स्टेनलेस स्टील की तरह पक्का होना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपके फौजी भाई वाली बात सच्ची है। जो सच है वो सच है। मेरा भाई फौज में था तो था। आप मानेंगी नहीं। अगर आप मान जाते तो चाचा जी अपने किस्से सुनाने बंद कर देते। अब आपने ही अपने भाई की बहादुरी के किस्से इतने बढ़ा चढ़ाकर सुनाए हैं तो चाचा जी भी अब अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए आपको भयानक भयानक किस्से तो सुनाएंगे ही। अब मैं ये किस्से बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रसोई संभालिए, बिजी रहिए, मैं करूंगी ऐश। तू ऐश करे, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करें, अब मजबूरी है। लीजिए, चाचा जी भी आ गए। अरे आप लोग यहाँ पे हैं? मुझे एक बहुत ही शानदार किस्सा याद आया। आप बैठिए, मैं सुनाता हूँ। नहीं, बहू सुनेगी आपका किस्सा, मुझे रसोई संभालनी है। अरे सुनिए तो। गोली मार के। अरे तेरी सास तो बहुत मेहनती है, सारे घर का काम अकेले ही संभाल रखा है। हाँ भाई, अब सांप के मुंह में छछूंदर फंसा है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। क्या मतलब? ये स्टोरी बहुत भयानक है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आराम फरमाया जा रहा। आप भी तो आराम कर रहे थे। और जी कहा, आराम की बात फौजियों को शोभा नहीं देती है? मैंने सोचा आप दिन भर के काम के बाद फ्री हो गई होंगी, आराम कर रही होंगी। आपके साथ आराम से बैठ के आपके भाई की बातें की जाए और जंग की भी बातें की जाए, इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चाचा जी। अरे बहादुर फौजी के खानदान में तो मैदाने जंग और लड़ाई की बातें आम होती रहती हैं। मैं उस जंग को भूल जाना चाहती हूँ जिसमें मेरा भाई शहीद हुआ था। बार बार जंग की बातें करने पर मुझे मेरे भाई की याद आती है। शहीद और शहादतों को भुलाना नहीं चाहिए। आखिर उनके खून से ही तो हमारे आज का इतिहास लिखा हुआ है। मत कीजिए खून की बातें। अरे मैदाने जंग की बात होगी तो खून की बात तो होगी ही। सर कलम होंगे, लाशों के अंबार लगेंगे। लाशों के अंबार, चीथड़े ही चीथड़े, खोपड़ी से भेजा बाहर। अब
सासू माँ दुश्मन का ये हाल हो तो मजा तो आएगा ही ना। मेरा मतलब है कि हमें अपने बहादुर फौजियों पर नाज है। खून, चीथड़े, मेरा तो सब खाया पिया बाहर आ जाएगा। बहू मुझे बचा ले। खून, चीथड़े, लोथड़े, हाँ, मैं ये किससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप मान लीजिए कि आपकी फौजी भाई वाली बात झूठी है। और तेरे चाचा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कैसी बातें करती हैं आप सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ। मैं भी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आपकी नजरें किसी और के सामने झुके। पर आप वो जो जलन के मारे झूठ बोल रही थी ना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपने मेरे सामने सच कबूल कर लिया, इतना ही बहुत है। अरे आप दोनों यहाँ हैं, गोली मार के। चाचा जी अभी आप ही की बातें हो रही थी। सासू माँ ने आपके मैदाने जंग के किस्से सुन सुनकर आपकी बहादुरी को कबूल कर लिया है। हाँ, बहुत सही कह रही है समधी जी। अच्छा, एक और खौफनाक किस्सा याद आया। देखिए सासू माँ, मैंने आपको कितनी बारी कहा है, ना तो मुझे टोका टाकी पसंद है, ना ही मेरे फौजी चाचा जी को। ये तो बार बार मुझे अपने फौजी चाचा की धमकी क्यों देती है? अरे अगर मैं तुझे टोकूंगी तो तेरे फौजी चाचा अपनी फौज लेकर क्या मुझ पर हमला कर देंगे? एक तो गलती करती है और ऊपर से मैं टोकूं भी नहीं। हाँ हाँ, आपसे तो जैसे कभी कोई गलती नहीं होती ना। मैंने क्या कभी आपको टोका है? तो टोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ सास को होता है, यही परंपरा है। तो मैं भी नए जमाने की बहू हूँ, पुरानी परंपराओं को नहीं मानती। इस घर की बहू होने के नाते मेरा भी अधिकार है कि मैं बिना किसी की टोका टाकी के अपनी मर्जी से इस घर में काम कर सकूं। ये घर मेरा है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। तो मैं क्या इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ? ये घर मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं इस घर की बहू बन के आई थी। ये क्या हो रहा है बेटी? ये सास बहू में जंग क्यों छिड़ी हुई है? गोली मार के। मेरे घर को अपना कहने वाली ये होती कौन है? पति का घर ही हर औरत का अपना घर होता है। उस हक के नाते अगर मैं इस घर पर अधिकार जमा रही हूँ तो क्या गलत है? अरे ये तो विवादित जमीन का मामला लगता है, डिस्प्यूटेड लैंड का है। इससे पहले कि छुटमुट गोलाबारी एक परमाणु युद्ध में बदल जाए, शांति के लिए इस फौजी का दखल देना जरूरी है। गोली मार के। शांति शांति शांति। अरे इतना तनाव तो हमारे बॉर्डर पे नहीं है जितना आप दोनों के चेहरों पे दिखाई दे रहा है। ये मसला क्या है? एक दूसरे पे मिसाइल क्यों छोड़े जा रहे हैं? ये हवाई हमले क्यों हो रहे हैं? जब तक फैसला नहीं हो जाता ये हवाई हमले रुकने वाले नहीं। मेरे घर पर किसी और का कब्जा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कहा? मेरी भतीजी के घर पे किसी और का कब्जा? तोप से उड़ा दूंगा उसे गोली मार के। देखा सासू माँ, अगर मेरे मामलों में कोई दखल करेगा तो मेरे फौजी चाचा उसे इस दुनिया से बेदखल कर देंगे। हाँ, मैं भी अपने घर के आसपास बारूदी सुरंगें बिछा दूंगी। जो कोई भी पैर रखेगा मेरे घर में उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। देखिए, तनाव कम करने के लिए अब बीच में तीसरे का आना जरूरी है, नहीं तो ये छोटी मोटी गोलाबारी एक बड़ी जंग के रूप में बदल जाएगी। मैं आप दोनों का फैसला करा देता हूँ। हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमें किसी तीसरे का दखल नामंजूर है। तो ठीक है, फिर अब आर पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए। अरे शांति, होल्ड इट। आजकल बड़े बड़े देश आपस में बातचीत करके शांति का फैसला ढूंढ रहे हैं और आप लोग, आप सास बहू तो मुंह से आग उगल रही है। क्या? देखिए, जंग किसी समस्या का हल नहीं होता। आप दोनों को शांति वार्ता की जरूरत है। आपस में बैठ के बातचीत के जरिए आपकी समस्या का हल हो सकता है। आप तो बड़ी हैं, आप क्यों नहीं समझती? अपनी भतीजी को समझाइए ना, जिसे छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। मेरी तो हर बात उसे बुरी लगती है। आप बात कहाँ करती हैं? जब भी मुंह खोलती हैं बस ताने बरसाती हैं। मैं तो अपनी मर्जी से इस घर में कुछ कर भी नहीं सकती। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आजकल की बहुओं को ये टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई गलती करे और उसे कोई टोके भी ना, अपने मुंह पर ताला लगा करके चुपचाप अपने घर की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती। ये मुझसे नहीं हो सकता। अरे बड़े होते किस लिए हैं? छोटों की गलतियों पर नजर रखने के लिए ना। ये बात तो सही है आपकी। क्या सही है? वो सास अपनी बहू पर नजर जमाए बैठी रही कि वो क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, तो कोई बहू बर्दाश्त करेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहू सास को सास न समझे, उसे कोई अहमियत न दे, ये कौन सी सास बर्दाश्त करेगी? हाँ भाई, गलती तुम्हारी ही है। क्या कहा? सासू
सासू माँ की कोई गलती नहीं? हाँ, जी गलती आपकी ही है। मेरी गलती है? नहीं नहीं, आपकी कैसे हो सकती है? भाई गलती तुम्हारी है बेटी। मेरी गलती? नहीं नहीं, तुम तो ठीक हो, गलती आपकी है। क्या कहा? मेरी गलती है? नहीं, इसकी गलती है। आपकी। तेरी, आपकी, तेरी, आपकी, तेरी, आपकी, तेरी। अरे गलती तो मेरी है, जो इस सास बहू के बीच में शांति दूत बनने की गलती कर बैठा। आप दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये घर आप दोनों का है, किसी देश की जमीन का टुकड़ा नहीं जिसे हासिल करने के लिए दो फौजें आपस में लहू बहाए। आप दोनों का रिश्ता सास और बहू का है। अगर आप दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगी तो आप दोनों के घर में शांति रहेगी। अशांति है किसके कारण? सारे क्लेश की जड़ तो ये बहू है। मैं तो सिर्फ जड़ हूँ, आप तो पूरा पेड़ है कलेश का, जिसमें फल नहीं उगता, गोला बारूद उगता है। आप मुझसे बात थोड़ी करती है, 47 की गोलियां उगलती है। हाय 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 हाय, तेरी जुबान कौन सी कैंची से कम चलती है? तेरी जुबान तो मशीन गन की नली की तरह है, जो एक बार नट खुल जाए तो बेहिसाब गोलियां बरसाती है। अरे अरे बाप रे बाप, कितनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है इन दोनों में। अगर इन सास बहू को बॉर्डर पे तैनात कर दिया जाए तो वहां पे दुश्मनों को अपनी बातें करके ही मार देंगे। गोला बारूद की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दोनों छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर देती हैं। क्या ये बात आपको शोभा देती है? फिर समझौता कैसे हो सकता है? सास को जब तक सास का अधिकार ना मिले समझौता हो कैसे? और जब तक बहू को बहू का अधिकार ना मिले तब तक तो शांति वार्तालाप संभव ही नहीं। इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए। अगर सास को कोई शिकायत हो तो वो अपनी बहू को प्यार से समझा सकती है, पर टोक के नहीं, ताने कस के नहीं। हाँ, और बहू को भी अपनी सास की बातों को अहमियत देनी चाहिए। देखिए, बड़े बड़े देशों ने जंग के साथ तबाही के अलावा और कुछ नहीं पाया, फिर लड़ाई का फायदा ही क्या है? तो मैं समझाती हूँ बहू को कि लड़ाई मत किया कर। अब मैं तो लड़ाई शुरू कर, शुरुआत तो बहू ही करे। चलिए, मैंने मान लिया कि शुरुआत मैं करती हूँ। देखा, मान लिया ना मेरी भतीजी ने, कितनी समझदार है। पर चाचा जी, शुरुआत तो मैं करती हूँ, सासू माँ तो उसे रबड़ की तरह खींच के लंबा कर देती है, खत्म ही नहीं होने देती। अरे लड़ाई के मौके तो खुद ढूंढती है और इल्जाम मुझ पर लगाती है। और आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाए वो सही है। तो कौन सा गलत किया? तू तो है ही लड़ाकू। ये सास बहू की शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं। एक फौजी जंग के मैदान से छुट्टी लेके इसलिए घर आता है कि कम से कम उसको घर में तो सुख शांति मिले, पर आप दोनों तो लड़ाई बंद करने का नाम नहीं लेती। सरहद पे लड़ाई बंद हो सकती है, सरहद पे दुश्मनों से लड़ाई हो, हम उन्हें हरा देते हैं, पर यहाँ बड़ा दुख होता है एक फौजी को जब अपने आपस में लड़े। मुझे ऐसे माहौल में बिल्कुल रहना अच्छा नहीं लगता जहाँ अपने आपस में लड़े। मैं जा रहा हूँ। चाचा जी, आप जा रहे हैं, रुक जाइए ना। बिल्कुल नहीं। अरे बॉर्डर में तो मैं हमेशा दुश्मनों को हराते आया हूँ, पर यहाँ तुम दोनों की लड़ाई से मैंने खुद से हार मान ली। सासू माँ, आप ही समझाइए ना चाचा जी को कि ना जाएं। आप तो नाराज होकर जा रहे हैं समधी जी, रुक जाइए ना प्लीज। जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? आप दोनों को हर रोज मेरे जंग का एक किस्सा सुनना पड़ेगा। ओह नो! ओह ये